जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं, आज देखा जाए दूसरी वीडियो नर्सिंग की दोस्तों, तो इस दूसरी वीडियो आपको बताया जाएगा आखिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम क्या है दोस्तों, कैसे बदला जाता है और हम कैसे बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं कि आखिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो चेंजिंग का रूल्स है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसके कुछ सामान्य नियम इस प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 दोस्तों, आपको क्या किया जाता है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वहाँ पर इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होगा। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, जब भी इन्वर्टेड कामा मीन्स आप जान रहे होंगे ऐसे इसे दोस्तों ओपन कहते हैं, ओपन कामा, और जब उधर आप बंद करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज इन्वर्टेड कामा। ठीक है। दूसरा नियम दोस्तों क्या है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वहाँ कामा का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, कामा यानी इसका प्रयोग नहीं होगा। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कामा का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके। और तीसरा नियम क्या है दोस्तों, उचित कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए उचित कंजक्शन दोस्तों सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। उचित कंजक्शन जैसे कि आप जानते हैं दैट हो गया, इफ़ हो गया, वेदर हो गया या टू हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कौन सा सेंटेंस होगा, एसर्टिव होगा, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इंट्रोगेटिव, कौन सा होगा उसी हिसाब से परिवर्तन किया जाएगा। फिर दोस्तों चौथा नियम ये है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो आपका अगर आई है या कोई नाम है तो उसका जो पहला अक्षर होगा दोस्तों वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर से होगा। ये बात गौर करना है। और पर्सन संबंधी, प्रोनाउन संबंधी या समय के निकटता संबंधी जो भी सूचक हैं उनमें चेंजिंग आता है। किस तरह से है दोस्तों, एक एक बताया जाएगा। और 5 सेंटेंस आपको पढ़ने हैं जिसमें हमने पहले ही बताया एसर्टिव सेंटेंस का अलग तरीके से बदला जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ अलग तरीका होगा। ठीक है, और ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी है। तो जितने भी सेंटेंस हैं तो उसमें कंजक्शन अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किस तरह से कौन से सेंटेंस में होगा दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहला सेंटेंस जो हम देखते हैं उसका नाम है एसर्टिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस है एसर्टिव सेंटेंस और यही शुरुआत होगी। और दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको हिम्मत बांध के खड़े रहना है, ठीक, कदम से कदम मिलाकर दोस्तों, क्योंकि अगर आपने एसर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने 70% आपने नरेशन ख़त्म कर लिया। एसर्टिव सेंटेंस मतलब 70% नरेशन कंप्लीट। तो एसर्टिव सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि टेंस हो, पर्सन हो, प्रोनाउन हो, जिस तरह से एसर्टिव में बदलेगा सेम जो भी कंडीशंस हैं वो चारों सेंटेंस या 5 सेंटेंस जो बचे हैं 4 सेंटेंस उसमें भी वही होगा। तो सबसे पहले समझते हैं एसर्टिव सेंटेंस है क्या। तो दोस्तों एसर्टिव सेंटेंस से कहते किसे हैं, तो देखिए वे वाक्य जो कथन करते हैं। ठीक है, वे वाक्य जो कथन करते हैं उन्हें एसर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। उन्हें एसर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और देखिए डायरेक्ट नरेशन दोस्तों आपका एसर्टिव सेंटेंस हो तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से बदलते हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स होगा दोस्तों वो टेंस संबंधी नियम होगा। टेंस संबंधी नियम। ठीक है दोस्तों, टेंस संबंधी नियम क्या है, तो इसकी शुरुआत होगी दोस्तों किस तरह से, अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, देखिए टेंस संबंधी नियम में क्या पढ़ना है आपको, मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में हो
हो, नियम नंबर 1 ही पढ़ेंगे, में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। मतलब वाक्य असर्टिव हो और उसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो नहीं बदलता। और इसमें आप याद रखना, इसमें अर्थात इस सेंटेंस में इसमें कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। बस इतना सा नियम है दोस्तों। बहुत मज़ा आएगी दोस्तों, क्योंकि हम आपको एकदम नए तरीके से, बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल दोस्तों कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे रहीम सेज कामा मोहित हैज़ गॉन टू आगरा, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट नरेशन है आपका। क्यों का डायरेक्ट नरेशन? आप जान रहे हैं इसमें कामा है, इनवर्टेड कामा है, सीधी सी पहचान बताई गई। अगर दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले एक वीडियो गई नरेशन दोस्तों, आप उसे देखिए, तब यहाँ आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये डायरेक्ट नरेशन क्यों है बता दिया, कामा इनवर्टेड कामा का इस्तेमाल है, इसलिए डायरेक्ट नरेशन है। इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन बदलते कैसे हैं? वाक्य आप देख पा रहे हैं, सिंपल सी भाषा है, यानी एसर्टिव सेंटेंस है। इसमें कैसे चेंज करते हैं? तो हमने बताया से, सेज या टेल। से, सेज या टेल को टेल्स या टोल्ड में तब बदलेंगे दोस्तों जब आपका ऑब्जेक्ट दिया होगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा दोस्तों तो नो चेंजिंग होगी, कंजक्शन दैट लगा के बाकी छाप देंगे। कैसे दोस्तों? रहीम है, रहीम सेज ही रहेगा, सेज क्यों? क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसा होता? अगर सेज के आगे टू और कुछ लिखा होता तो समझ जाइए ऑब्जेक्ट दिया होता। रहीम सेज, काम हटेगा, कंजक्शन दैट लगेगा, और आगे टेंस में नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेज आपको बता रहा है कि हम प्रेजेंट टेंस हैं। ओके दोस्तों, तो रहीम सेज दैट मोहित हैज़ गॉन टू आगरा, फुल स्टॉप। और जैसे कि बताया गया, इसमें आपका इनवर्टेड कामा का या कामा का प्रयोग नहीं किया जाता। हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो कैसे आपको समझना है, एक एग्जांपल और देखते हैं। और बस वीडियो को स्किप ना कीजिए, बहुत दौड़ा देखने की कोशिश ना करें, एक एक चीज़ को रिकैप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगी। क्योंकि हमारा लेवल शून्य से लेके आगे ले जाना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, महेश सेज कामेंट कामा विमल विल प्ले इन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। दोस्तों इसे कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं दोस्तों, बस इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। महेश सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। महेश सेज कामेंट कामा हटेगा, दैट लग जाएगा, दैट। और विमल, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, विल का उड़ हो जाता है दोस्तों। विल का उड़ तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा, अन्यथा नहीं होने वाला, ये विल ही रहेगा। विल प्ले इन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। और यहाँ इनवर्टेड कामा क्लोज नहीं होना, ना तो लगना है ना तो होना है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको हम बताया ना, तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब
अगर आपका पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो दोस्तों, तो रिपोर्टेड की स्पीच का जो टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता। एक एग्जांपल दोस्तों फ्यूचर वाला भी देख लेते हैं। विनीत विल से कामा इंटू कामा मोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड, फुल स्टॉप एंड कमा क्लोज। तो दोस्तों इसे कैसे करेंगे, इसका भी कोई बहुत कठिन तरीका नहीं दोस्तों, बस आपको ये समझना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है। तो आप देख पा रहे हैं विल से, ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपका किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस है ये नहीं बदलने वाला। तो फिर क्या होगा, विनीत विल से काम हटेगा, दैट लगेगा, दैट मोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड। ओके दोस्तों, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, नरेशन एकदम आसान है, बस आपको स्टेप टू स्टेप सीखना है। तो आज दोस्तों हमने आपको बताया टेंस संबंध। तो दोस्तों अब हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आज हमने आपको एक रूल्स बताया है। अब टेंस संबंधी नियम का अगला नियम अगली वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों, तब तक इंतजार करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।